लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स के वो एंशिएंट टाइम्स के दोस्त जिन्हें वो देख पा रहा था वो असल में पास्ट में थे और एलेक्स पास्ट में रहकर उनसे बातें कर पा रहा था। पर एंड में वो डिजास्टर में मारे जाते हैं, जिसके बाद प्रेजेंट में आकर एलेक्स ने वादा करा था कि वो उन सभी दुश्मनों से बदला लेगा और कुछ ऐसा करेगा जिससे वो लोग वापस जिंदा हो सके। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दाइशी माउंटेन का सीन देखते हैं जहां एलेक्स एक बंजर जैसे इलाके से गुजर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ पर एक जानवर की खाल लटकी हुई थी जिसमें अभी भी एनर्जी बाकी थी। इसलिए वो एलेक्स को खतरा मानकर एलेक्स पर अपनी एनर्जी से अर्थ श्रिंकिंग टेक्निक से उस पर हमला कर देती है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पीड और फोकस की मदद से उस अटैक से बच जाता है और सोचता है कि सिर्फ इस जानवर की खाल में इतनी एनर्जी है, ये जो भी जानवर होगा वो बहुत ज्यादा ताकतवर रहा होगा। अब एलेक्स वहां से निकलकर आगे बढ़ने लगता है जहां अचानक से माउंटेन्स इधर उधर खिसक रहे थे, पर एलेक्स इन सभी माउंटेन से बचते हुए एक फॉर्मेशन के पास आ जाता है जो असल में एक ट्रैप था। तो एलेक्स तुरंत ही अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप से भी बच गया था। जिसके बाद वो नीचे देखता है कि उस ट्रैप ने कई सारे बंदों को मार दिया था और उन्हीं की हड्डियां जमीन पर पड़ी है। तो ये सब देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि मुझे सावधान रहना होगा वरना खतरा कहीं से भी आ सकता है। अब एलेक्स वहां से निकल जाता है और एक पेड़ के पास पहुंच जाता है जो एक लाइटनिंग ट्री था जिसके आसपास लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही थी। तो एलेक्स उनसे बचता हुआ साइड हो जाता है और बोलता है कि उस एकेडमी के एल्डर ने सही बोला था, यहाँ हर कदम पर खतरा है। अब 2 महीने बीत जाते हैं जहाँ एलेक्स चलते चलते एक सिटी के पास आ गया था और उस सिटी को देखकर एलेक्स को लगा था कि ये वही बॉर्डर के पास वाली सिटी है जिसके बारे में उसने उस एल्डर से सुना था। साथ ही यहीं पर वो एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुका है। उसी वक्त एलेक्स की तरफ एक डीमन सोल्जर्स की टोली आती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है, जिसके बाद उस टोली का लीडर एलेक्स से पूछता है कि तुम कौन हो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं 3000 कॉन्टिनेंट से आया एक कल्टीवेटर हूँ और घूमना मेरा शौक है और घूमते घूमते मैं इस सिटी के पास आ गया हूँ और इसके अंदर जाने वाला हूँ। ये सुन के वो लीडर अपने साथियों को एलेक्स पर हमला करके उसे मारने को कह देता है। ये सुन के एलेक्स को वो पास्ट वाला इल्यूजन याद आता है जिसमें उसने सुना था कि बॉर्डर अब नाम का ही रह गया है और धीरे धीरे डीमंस यहाँ आके कब्जा कर लेंगे। तो ये सब याद आने पर एलेक्स मन में सोचता है कि लगता है डीमन सच में बॉर्डर पार करके इस साइड आ गए हैं। अब एलेक्स अपनी तलवार निकाल के अपने एक ही अटैक में उन सबको मार देता है, लेकिन उनका लीडर अपने आप को ही खत्म कर लेता है। तो ये देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि इसने अपनी सोल खुद डिस्ट्रॉय कर ली ताकि मैं इसकी सोल देखकर इसकी मेमोरी ना पढ़ सकूं। तभी एलेक्स को लगता है कि कोई वहां पर आ रहा है, इसलिए एलेक्स पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त वहां फॉक्स गर्ल आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि छुपना बंद करो, मैंने तुम्हें देख लिया है। तो एलेक्स बाहर आ जाता है, लेकिन फॉक्स गर्ल को देखकर उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तो फॉक्स गर्ल उससे कहती है कि क्या हमारे बीच के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं जो तुम मुझे हाय भी नहीं बोल सकते। इस पे एलेक्स फॉक्स गर्ल से कहता है कि क्या तुम भी डीमन से मिली हुई हो। तो फॉक्स गर्ल कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो सब बहुत गंदे हैं। तो ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि लगता है अभी भी यहाँ पर इतने डीमंस नहीं आए हैं, वरना फॉक्स गर्ल अकेले अभी तक बची नहीं रहती। अब वो दोनों सिटी के अंदर आ जाते हैं और उसकी मार्केट में घूमने लगते हैं जहाँ फॉक्स गर्ल उससे आगे चल रही थी। तो एलेक्स उससे पूछता है कि तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो। इस पे फॉक्स गर्ल कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है कि तुम्हारे पास 3 इमोर्टल ऑरा है, फिर भी मैं तुम्हें लाइन नहीं दे रही। ये सुन के एलेक्स फॉक्स गर्ल से कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी इस सिटी के पास कैसे आ गई। इस पे फॉक्स गर्ल एलेक्स से बोलती है कि मेरे क्लैन के पास एक एंशिएंट फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली सिटी के पास टेलीपोर्ट हो गई और इसी के कारण मैं इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गई। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी है और तुम इतनी आसानी से यहाँ पहुँच गई, ये तो बहुत ही अनफेयर है।
इस पे फॉक्स गर्ल कहती है कि इससे फर्क क्या पड़ता है कि मैं यहाँ जल्दी पहुँच गई। तो एलेक्स कहता है कि तुम बाकी कल्टीवेटर से पहले यहाँ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गई हो और फिर भी तुम कह रही हो कि इसमें क्या फायदा है। तो फॉक्स गर्ल कहती है कि किसने कहा कि ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है। इस पे एलेक्स पूछता है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सिटीज है। इस पे फॉक्स गर्ल बोलती है कि बहुत सारी तो नहीं पर एक से ज्यादा जरूर है, और जिस सिटी को हम यहाँ ढूंढ रहे हैं वो तो इस सिटी से 100 गुना बड़ी है और वो तो एक एम्पायर की तरह लगती है, और उस सिटी में एंशिएंट टाइम से कुछ महान लोग ही जा पाए हैं, और जब भी वो उस सिटी में गए हैं उनके सारे स्टूडेंट इसी सिटी में रुकते थे। इस पे एलेक्स फॉक्स गर्ल से पूछता है कि ये तो कोई एंशिएंट टाइम नहीं है, तो तुम इस सिटी में क्यों आई हो। तभी आसमान में अचानक से एक लाइट चमकती है, जिसे देखकर फॉक्स गर्ल कहती है कि इसी की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। अब एलेक्स, फॉक्स गर्ल और आसपास के जितने भी कल्टीवेटर थे वो उस लाइट की तरफ चले जाते हैं जो कि एक जंगल में थी। जहाँ पर पहुँचने के बाद फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि ये चीज़ यहाँ पर अक्सर होती रहती है और इसी को देखने मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि कौन ऐसी चीज़ नहीं देखना चाहता। तभी हम देखते हैं कि उस लाइट बीम के बीचों बीच वही बेबी ड्रैगन था जो एलेक्स ने पास्ट के इल्यूजन में देखा था, जिसे एलेक्स पहचान भी लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे। उसी वक्त वो बेबी ड्रैगन टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स से कहता है कि मुझे तुम जाने पहचाने लग रहे हो। तो एलेक्स उससे टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि हम थोड़े समय पहले ही मिले थे और मैं ये जानकर हैरान हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। इस पे वो बेबी ड्रैगन बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो सालों से नींद में था, तो मैं तुमसे हाल फिलहाल में कैसे मिल सकता हूँ। तो एलेक्स उसे वो सारी बातें याद दिलाता है कि वो उसे कहाँ मिला था। तो ये सुन के वो बेबी ड्रैगन एलेक्स को पहचान लेता है और उससे इमोशनल होते हुए कहता है कि तुम सच में एग्जिस्ट करते हो। मैं कब से किसी अपने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त का बहुत लंबे समय से यहाँ इंतज़ार करा है ताकि मैं उसे दोबारा देख सकूं, पर जब से वो गायब हुई है वो कभी भी मुझसे दोबारा मिलने नहीं आई है। यहाँ वो ड्रैगन उसी लड़की की बात कर रहा था जो उसका ख्याल रखती थी। साथ ही ये सब वो रोते हुए बोल रहा था। ये सब देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि इसे अब भी सब कुछ याद है। इसका मतलब वो सब जो मैंने देखा था वो कोई इल्यूजन नहीं था, मैं सच में पास्ट में गया था। तभी वो ड्रैगन एलेक्स के पास आकर कहता है कि मैं उसका इंतजार करता रहूंगा। मुझे पक्का पता है कि वो जरूर वापस आएगी क्योंकि मैं उसे मिस करता हूँ। ये सुन के एलेक्स बेबी ड्रैगन से कहता है कि तुम प्लीज रो मत और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस एनिमी के पास ले जाऊंगा जिससे हमें बदला लेना है। इस पे वो ड्रैगन कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहकर उसका इंतजार करूंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया और वो यहाँ आ गई तो वो मुझे यहाँ ना देखकर बहुत दुखी हो जाएगी। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं भी उन सबसे मिलना चाहता हूँ, पर वो अब कभी नहीं आने वाले। तो वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन जरूर आकर मुझे यहाँ ढूंढेगी। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हें ये सब भूलना होगा और खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। अब ये बोलते बोलते एलेक्स अपने मन में सोचता है कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, वरना तुम इस सपने में ही खोए रहोगे। उसी वक्त वो ड्रैगन एलेक्स से कहता है कि मैं भले ही अभी बच्चा हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर वापस आएगी, क्योंकि अगर तुम प्रेजेंट में होकर पास्ट में आ पाए थे तो वो भी जरूर यहाँ वापस आएगी। तो ये सुन के एलेक्स उससे बोलने वाला था कि वो सब एक एंशिएंट टाइम्स के पावरफुल कल्टीवेटर की वजह से हो पाया था, लेकिन ये सब वो उस ड्रैगन को बता नहीं पाता, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता था कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब एलेक्स उस बेबी ड्रैगन से पूछता है कि तुम उस डिजास्टर से कैसे बच पाए। तो वो ड्रैगन एलेक्स से कहता है कि किसी ने मुझे एक पोर्टल ओपन करके उसमें डाल दिया था, जिसके बाद मैं कई सालों तक सोया रहा और अभी हाल ही में मेरी आंख खुली है, क्योंकि टाइम मुझे नहीं मार सकता, इसलिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। ऊपर से मेरे पास एंशिएंट टाइम के कुछ ट्रेजर्स है, इसलिए जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझे नहीं ढूंढ सकता। तो मैं अपनी उस दोस्त का वेट करता रहूंगा और जब वो वापस आ जाएगी तो मैं भी यहाँ लौट आऊंगा। अब ये बोल के वो बेबी ड्रैगन वहाँ से चला जाता है, जिसके गायब होने पर सभी कल्टीवेटर्स वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन एलेक्स अभी भी उसी तरफ देख रहा था। तो फॉक्स गर्ल उससे कहती है कि तुम इतने समय से उसी बेबी ड्रैगन की तरफ देख रहे थे, तुम्हें क्या हुआ है? इस पे एलेक्स कहता है कि ये सब छोड़ो, हमें सबसे पहले उस सिटी में जाना होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो ये सुन के फॉक्स गर्ल कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस ड्रैगन से मिलके थोड़े इमोशनल हो गए हो। पर एलेक्स इस पे कोई जवाब नहीं देता। तो फॉक्स गर्ल कहती है कि ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब वो आगे चलते हुए एक हिल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एक पैलेस बना हुआ था। उसी वक्त वहां पर एक और डीमन सोल्जर्स की टोली आ जाती है, जिन्हें देखकर फॉक्स गर्ल कहती है कि ये तो हेवेनली डाइटी लेवल के सोल्जर्स हैं। भले ही ये नंबर में कम है, पर ये हेवेनली डाइटी लेवल के पीक पर है। तभी एलेक्स कहता है कि ये लोग फिर से यहाँ आ गए। तो फॉक्स गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुमने इनके साथियों को मारा है तो ये बदला लेने तो आएंगे ही ना। उसी वक्त उस टोली का लीडर एलेक्स से कहता है कि टीम 19 को क्या तुमने खत्म करा है? तो ये सुन के फॉक्स गर्ल भी हैरान हो जाती है कि एलेक्स ने पूरी स्क्वाड को खत्म करा है। तभी एलेक्स भी इस बात पर हाँ कर लेता है कि उसी ने उस टीम को मारा है। ये सुन के वो लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम अब यहाँ से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। ये सुन के एलेक्स उन सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए कहता है कि इतना ट्रैवल करके यहाँ आया हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे? इस पे वो लीडर एलेक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो और बस मरने की कगार पर हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तो फिर तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। ये सुन के वो लीडर कहता है कि तुमने एक पूरी स्क्वाड को मारा है तो हो सकता है तुम हमें भी हरा दो, पर हम फिर भी तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। अब ये बोल के वो पूरी सोल्जर्स की टोली एक मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो अपना ब्लड निकालकर जमीन पर गिराते हैं, जिसकी वजह से अचानक से उस पैलेस में हलचल होने लगती है। तभी वो लीडर बोलता है कि मास्टर आप जल्दी से यहाँ आकर इसे खत्म कर दीजिए। उसी वक्त उस पैलेस की छत टूट जाती है और उसमें एक ऑल्टर दिखने लगता है जो डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा था। तो ये सब देखकर फॉक्स गर्ल एलेक्स को सावधान कर देती है और उससे कहती है कि लगता है ये लोग डीमन वर्ल्ड से किसी को बुला रहे हैं। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये लोग बॉर्डर के उस पार से यहाँ किसी को ला रहे हैं, तो जरूर वो बहुत ताकतवर होगा, लेकिन मुझे उसका सामना करना ही होगा। अब एलेक्स अपने गॉड ल्यू के टेंटिकल्स की मदद से उस ऑल्टर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर जो चीज इस वर्ल्ड में आ रही थी उसकी एनर्जी यहाँ आ गई थी और वो उस ऑल्टर पर एक बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से एलेक्स कुछ नहीं कर पाता। उसी वक्त फॉक्स गर्ल पीछे मुड़ के उनमें से एक सोल्जर को मार देती है। तो ये देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि ये चालाक के साथ साथ ताकतवर भी है। उसी वक्त वो सारे सोल्जर्स उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर फॉक्स गर्ल एक ही बार में उन सबको घायल कर देती है और फिर एलेक्स अपनी तलवार से उन सबको जान से मार देता है। जहाँ ऐसा होते ही उन सोल्जर्स का सारा ब्लड उस ऑल्टर की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है इनके ब्लड से ही वो डीमन यहाँ आ पाएगा, इसलिए जल्दी से इसे रोको। लेकिन इतने में वो बंदा यहाँ पर आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम सच में काफी ताकतवर हो और मैं होप करूंगा कि तुम वैसे नहीं होगे जिन्हें मैंने पास्ट में मारा था। अब वो डीमन सामने आकर कहता है कि लगता है मैं इस वर्ल्ड में आने वाला पहला डीमन मास्टर हूँ। अब वो डीमन उन सोल्जर्स का सारा खून खींच लेता है, जिसके बाद वो उन्हें अपना पपेट बनाकर एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स अपनी होली सेक्रीफाइस रिलीम से उन सभी पपेट को खत्म कर देता है। ये देखकर वो डीमन कहता है कि तुम तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। तभी वो पपेट्स फिर जिंदा हो जाते हैं। तो एलेक्स फॉक्स गर्ल से कहता है कि तुम इसे संभालो, मैं उस डीमन को देखता हूँ। ये सुन के फॉक्स गर्ल उन पपेट्स को एक जगह रोक लेती है और एलेक्स उस डीमन से क्लोज रेंज फाइट करने लगता है और उसे पीटते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास ताकत है भी या तुम बकवास करते हो। अब ये सुन के वो डीमन गुस्से में 2 इमोर्टल शील्ड बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर एलेक्स पहले तो हैरान होता है, पर फिर वो सोचता है कि एंशिएंट टाइम्स में तो ये आम बात थी। तो अब एलेक्स उस डीमन से कहता है कि ये तो बस नॉर्मल से इमोर्टल सीड्स है। इस पे डीमन कहता है कि हाँ ये सच में नॉर्मल ही है, क्योंकि जिनसे मैंने ये निकाले थे वो बेकार लोग थे। असल में ये दोनों सीड उस डीमन ने उन लोगों से निकाले थे जिनसे एलेक्स पास्ट में मिला था।
अब वो डीमन उन दोनों सीट से एलेक्स पर हमला कर देता है, पर एलेक्स कुछ एन्चेंटमेंट की मदद से बच जाता है और फिर उस डीमन को भी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसके पपेट्स भी गायब हो जाते हैं। तभी वो डीमन फिर से आ जाता है और बोलता है कि मेरी यहाँ बस स्पिरिचुअल बॉडी आ पाई है, अगर मेरी असली बॉडी यहाँ होती तो तुम जैसी चींटियां मेरा कुछ नहीं कर पाते। अब वो डीमन उस जमीन के अंदर जितनी भी लाशें थी उनके अंदर से खून खींचने लगता है ताकि वो खुद को ताकतवर बना सके। तो ये देखकर एलेक्स फॉक्स गर्ल को कहता है कि जल्दी से उस ऑल्टर को तोड़ दो, मैं इसे संभालता हूँ। अब एलेक्स अपने गोल्डन बर्ड से डीमन पर हमला करता है। इधर फॉक्स गर्ल एक पर्ल की ताकत से उस ऑल्टर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी गायब हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो डीमन उन दोनों से कहता है कि मैं जल्द ही फिर आऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि लगता है इन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा है, तो इनके पास जरूर और भी ऑल्टर्स होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।